हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देख लेते हैं तो आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बात करें हिंदी में तो हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ऐसी एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। तो ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ के मतलब हो गए। अब सबसे पहले शुरू करेंगे हम एलसीएम से। सबसे पहले हम एलसीएम से स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसे हमने एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम का हमने एक सवाल दे रखा है 4,20, यानी हम 4 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए करेंगे क्या, 4 और 20। एलसीएम में हमें जितनी भी संख्या दी जाती है उन्हें एक साथ लिखा जाता है। तो 4 और 20 को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब से हम फैक्टर करेंगे इसकी। अब हम कोई ऐसी संख्या देखेंगे जिससे ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाती हो या कोई एक कैंसिल हो जाती हो। तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे छोटी संख्या एक को छोड़कर 2 होती है, दो से देखेंगे तो 2 से में कौन सी कैंसिल हो रही है, दोनों हो रही हैं। तो 2 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है और 2 से ये 10 बार, क्योंकि 2 से 4 में भागे जा रहा है 2 बार और 2 में 20 में जा रहा है 10 बार। अब फिर से देखेंगे क्या 2 से भाग जा रहा है किसी में, 2 से फिर भी जा रहा है दोनों में। तो 2 से दे देंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब 2 से इनमें कोई भी संख्या कैंसिल नहीं होगी। 2 के बाद आता 3 से भी नहीं हो रही, 4 से भी नहीं हो रही। उसके बाद देखेंगे 5 से, क्योंकि 5 से ये वाली संख्या कैंसिल हो रही है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 ही आएगा हमारा। 5 को हम 5 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी अब ये हमारा पूरा हो चुका है, क्योंकि नीचे आ गया 1 और 1। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हम सवाल करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 1 आ गया। अब क्या करना है, इधर जितने भी नंबर आए हैं जिनसे हमने भाग दिया है, यहाँ पे 2 2 5, तो सिंपली क्या करेंगे, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 5 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 20, यानी 20 ही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। यहां दे रखा हमें 5 10 15, यहाँ पे हमें 3 नंबर दे रखे हैं, तो वही प्रोसेस करना है। तीनों को लिख लेंगे, 5 10 15 एक साथ लिखना है। ऐसे लाइन खींच देंगे। अब कुछ नंबर लेंगे जिनसे कैंसिल हो रहा हो, और सबसे छोटा नंबर देखेंगे सबसे पहले। तो 2 देख रहे हैं, तो 2 से हमारा 10 कटते आता है, तो 2 से काटेंगे। अब 2 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को हम ऐसे के ऐसा ही उतार देंगे। जो संख्या नहीं कटती है उसे ऐसे के ऐसा ही उतारना है। 10 कट रहा है हमारा 2 से 5 बार, तो 5 आ गया। 15 भी 2 से नहीं कटेगा तो 15 का 15 उतार देंगे। अब 2 के बाद देखेंगे 3 से, क्या 3 से इनमें कोई कैंसिल हो रहा है, तो 3 से 15 हो जाएगा हमारा। और जो नहीं कट रहा उसे ऐसे ही उतारेंगे, तो 5 का 5, यहाँ भी 5 का 5, 3 से 15 कट जाएगा हमारा 5 बार, 3 पंजे 15। अब देखेंगे 3 से हो रहा है, अब नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, 5 से सारे नंबर हो रहे हैं कैंसिल। 5 से एक बार, 5 से एक बार, 5 से एक बार। अब हमारा नीचे आ गया 1 1 1, यानी सारी संख्या 1 1 आ गई, यानी हमारा सवाल पूरा हो चुका है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इधर जितने भी सारे नंबर आ रहे हैं इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई। 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना आएगा ये, 2 का 3 बजे 2 3 6 6 पंजे 30, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। एक और सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है 18 30 और 45, तो सिंपली 18 30 और 45, तो फिर से वही करेंगे, इन सबको हम कैंसिल करेंगे। पहले 2 से देखें तो 2 से 18 और 30 हमारे कैंसिल हो रहे हैं। 2 से 9 बार और ये 15 बार, ये हमारा कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसे ऐसे के उतार देंगे। अब 2 से नहीं हो रहा अब इनमें कोई भी। अब देखेंगे 3 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 पंजे 15 और 3 से 15 बार को 15 3 45। अभी 3 से हो रहे हैं फिर भी, 3 का 3, 5 का 5, ये कैंसिल नहीं होगी तो इसे ऐसे ही उतार देंगे। 15 हो जाएगी हमारी 5 बार, कहूँ 3 पंजे 15। अब इनमें कोई भी 3 से नहीं होगी डिवाइड। अब किससे होगी, 4 से भी नहीं हो रही, 5 से होगी सीधी। 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1,
क्योंकि 5 एकम 5। और सिंपली हमारा सवाल पूरा हो चुका है, नीचे एक एक आ चुका है। अब क्या करना है, सिंपली इनका गुणा करेंगे, जो नंबर आए हमारे इन नंबर को हम गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये सारे नंबर आ गए हमारे। अब इन सबका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे 90, यानी सिंपली हमारा 90 आंसर आ जाएगा, यानी हमारा एलसीएम आ गया 90 निकल के। एक और सवाल देखते हैं, इसमें हमारे 4 नंबर हैं सवाल में। तो सिंपली वही काम करना है, 20 25 30 45, ऐसे लाइन ड्रॉ कराएंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 से हमारा 20 भी कैंसिल हो जाएगा और 30 भी, तो 2 से ही करेंगे, ये 10 बार हो जाएगा। 25 होगा नहीं, 25 को ऐसे कैसे उतारेंगे, 30 हो जाएगा हमारा 15 बार। 45 होगा नहीं, तो 45 को 45 ही उतार देंगे। अब इनमें से देखना हमें 2 से कोई और कैंसिल हो रहा है, 10 भी हो रहा है अभी, तो 2 से फिर करेंगे, 2 से 5 बार। इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसने ऐसे कैसे उतारेंगे, 15 और 45। आप देखना 3 से कोई सा नंबर कह रहा है, तो 15 और 45 भी 3 से कट रहे हैं हमारे, तो इन्हें 3 से कैंसिल करेंगे, बाकी नंबर ऐसे ही उतारेंगे, ये 3 से 5 बार और 3 से ये 15 बार। अब देखेंगे 3 से क्या और कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, तो 15 भी 3 से हो रहा है, तो 3 से फिर कैंसिल करेंगे, 5 25 5 और ये 5 बार, 3 से 5 बार। अब इनमें 3 से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, अब सीधे होंगे 5 से, क्योंकि 4 से तो होगा नहीं, 5 से। 5 एकम 5, 5 पंजा 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और सिंपली एक और बार 5 रहेगा, तो 5 से और डिवाइड कर देंगे एक बार, 1 1 1 1, और सिंपली हमारा ये पूरा सवाल हो चुका है। और सिंपली हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इन्हें लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 2 बार है, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, और सिंपली अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 और 60 तिया होता है 180, और 180 पंजे कितने होते हैं 900, यानी हमारा सिंपली 900 एलसीएम आ जाएगा। आप चाहें तो आराम से इनका गुणा कर सकते हैं, तो ये हमारा 900 एलसीएम आ जाएगा। अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा 4,20, हमने वही संख्या ली है जो एचसीएफ में ली थी, तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे इनका। एचसीएफ की 2 तरीके होते हैं, एक तो भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, तो हम गुणनखंड विधि से ही करेंगे। अब पहले क्या कर रहे थे, हम इनके गुणनखंड एक साथ कर रहे थे, सबको दोनों को लिख के, लेकिन अब क्या करना, अलग अलग करना है। जैसे 4 के फैक्टर में अलग करूंगा ऐसे, और 20 के अलग करूंगा इस तरह से। तो 4 के कर लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक आ गया, पूरा हो गया। 20 के करेंगे, 2 से 10, 2 से 5, अब ये 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, और सिंपल ये दोनों के हमारे गुणनखंड हो गए। अब देखना है हमें 4 के फैक्टर हमारे कौन कौन से आए, 4 के फैक्टर आए 2 और 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 20 के आए हमारे 2 2 5, 2 गुणा 5। अब 4 के और 20 के फैक्टरों में हमें ये देखना कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, दोनों में आ रही हो। तो जैसे मान लो ये 2 है, ये 2 दोनों पे आ रहा है, ये 2 भी दोनों पे आ रहा है, ये 5 नहीं है क्योंकि ये 5 यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला जो कॉमन 2 आ रहा है इसे एक बार लिखेंगे, और यहाँ भी इसे एक बार लिखेंगे, और गुणा करने से गुणा लगाते हैं, यहाँ से 1 2 और ये वाला 2 कॉमन है। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी आ गया हमारा 4, तो इस सवाल का एचसीएफ आ जाएगा हमारा 4। एक और सवाल देखते हैं, जैसे यहाँ भी यही काम करना है, हमें सबके फैक्टर करने, तो पहले 5 के करेंगे हम अलग से, सिंपली 5 एकम 5 हो जाएगा हमारा। 10 के करेंगे तो 2 से 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 से एक बार। अब 15 के करेंगे, ये आएगा 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से एक बार, इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम 5 के फैक्टर कौन कौन से आए हमारे, 5 ही आया खाली, गुणा 1 भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की कौन कौन से आए, 2 गुणा 5 गुणा 1 भी कर सकते हैं। 15 के कौन कौन से आए हमारे, 3 गुणा 5 गुणा 1। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों के गुणनखंडों में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही हो। जैसे यहाँ पे इसमें आ रहा है 5, तो क्या इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 यहाँ पे आ रहा है,
इसमें यहाँ पे आ रहा है, यानी तीनों में 5 5 आ रहा है, तो एक तो 5 हो गया गुणा, अब यहाँ पे एक आ रहा है, एक एक तो सब में आता है, 2 आ रहा है क्या सब में, 2 यहाँ पे आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 यहाँ पर है लेकिन 3 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो यही हमारे कॉमन आ रहे हैं, तो 5 एकम 5, यानी 5 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल ले रहे हैं हम, सवाल वही ले रहे हैं हम जो एलसीएम में लिए थे, जैसे 18, 30 और 45। यहां भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, तो 18 के करेंगे पहले, तो 2 से कट रहा है, 2 से 9 बार, फिर 3 से कटेगा, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। अब 30 के करेंगे हम, 2 से कट जाएगा 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। 45 के करेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, इस तरह से कैंसिल हो गए। अब हम तीनों के फैक्टरों को लिखेंगे। 18 के कौन कौन से आए हमारे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, और हम एक भी लिख सकते हैं। 30 के करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 1। 45 के करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 1। अब हम देखेंगे इन तीनों के गुणनखंडों में ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी में आ रहा है। तो मान लो ये 2 देखें, 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसमें 2 कहीं नहीं आ रहा, तो ये 2 हमारा कॉमन नहीं है। 3 देखें, 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एक तो हमारा 3 हो जाएगा, ये वाला, ये 3 तीनों में आ रहा है। अब क्या एक और 3 आ रहा है, एक 3 यहाँ पर, लेकिन इसमें 3 नहीं है बीच वाले में। क्या 5 तीनों में आ रहा है, 5 यहाँ पे है, लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं है, एक तो सब में आएगा ही, तो एक हमारा 3 है जो कॉमन है और एक 1 होगा ही, तो 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और लास्ट सवाल लेते हैं इसका, चौथा सवाल है हमारा 20, 25, 30 और 48। तो यहाँ भी यही काम करना है हमें। 20 के हम फैक्टर करेंगे पहले, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1 बार। 25 के करेंगे, 5 5 25, 5 एकम 5। अब 30 के करेंगे, 2 से 15 बार और 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। 48 के करेंगे, 2 से 24 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। अब हम सबके फैक्टरों को लिखेंगे। 20 के फैक्टर आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। 25 के लिखेंगे 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। 30 के लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। 48 के लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 4 बार 2 आ रहा है, 4 बार 2 आ गया हमारा और 1 बार 3 आ गया। 1 भी लगा देंगे बाद में, क्योंकि 1 सबका गुणनखंड होता है। अब देखना हमें चारों के फैक्टरों में क्या क्या चीज कॉमन आ रही है। यहां देखें, इसमें 2 है लेकिन इस बीच वाले में 2 कहीं नहीं है, तो यानी 2 तो अब सब में कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि सभी में आना चाहिए। 5 देखें तो 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, लेकिन इसमें 5 कहीं नहीं है। 1 देखें तो 1 सब में आ रहा है, 3 इन दोनों में, इनमें कहीं 3 नहीं है, तो यानी सिंपल इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, एचसीएफ आएगा इसका 1, ये हमारा एचसीएफ आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।